यानी हम ये कह रहे हैं कि टाइम रिवर्सल के प्रॉपर्टी के मुताबिक कि अगर एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है, उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है ए के, तो एक्स ऑफ माइनस टी उसका रिवर्स वर्जन है, टाइम रिफ्लेक्ट हुआ है, उसको हमने नाम दिया है बी के का। तो वो किसके इक्वल होंगे? ए माइनस के। ठीक है जी। अभी इस बुनियाद पे अगर एक्स ऑफ टी इवन सिग्नल है, यानी कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, अगर एक्स ऑफ टी को आप रिवर्स कर दें तो भी वो सेम रहता है उसी के, तो उसके फोरियर सीरीज जो देन इट्स फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आर आल्सो इवन, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट भी उसके वो भी इवन होंगे। यानी कि अगर आप उसको रिवर्स कर दें तो उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट भी रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है जी। एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है, तो उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है ए के, और एक्स ऑफ माइनस टी के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है बी के। ठीक है जी। तो अगर ये ए के का प्लाट है, ये ए के का प्लाट है, 0 पे 2 है, 1 पे -1 है, 2 पे इसकी वैल्यू है 0.5, -1 पे वैल्यू है 2.5 और -2 पे वैल्यू है 1। तो अगर मैं बी के एक्स ऑफ माइनस टी के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, तो बी के को प्लाट करूं तो जो वैल्यू ए के में -1 पी थी वो अभी 1 पे चली जाएगी, जो 2 पे -2 पी थी वो 2 पे चली जाएगी, जो 1 पी थी A1 की वैल्यू वो B-1 की वैल्यू हो जाएगी, जो A2 की वैल्यू थी वो B-2 की वैल्यू हो जाएगी। ये आप कंपेयर कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अगर एक्स ऑफ टी जो है वो आड है, आड का क्या मतलब कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, यानी कि ये इवन सिग्नल ऐसे होता है। ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स कर दें तो भी ये सेम रहता है, और आड सिग्नल वो ऐसे होगा। ठीक है जी। वो 0 होगा दरमियान में। ठीक है जी। तो अगर आप इसको रिवर्स कर दें ये, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये इसको रिवर्स कर लें तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है जी। देन इट्स फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आर आल्सो आड, उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट भी आड होंगे। एक्स ऑफ टी के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होंगे ए के, माइनस एक्स ऑफ माइनस टी के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, उनको बी के का नाम दिया है, उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होंगे माइनस ए माइनस के। अच्छा, अगर ए के का ये उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट प्लॉट हुए हैं कि इसके 0 पे वो 2 है और 1 पे -1 है, 2 पे अगर फोरियर उसके लिए आड होने के लिए ज़रूरी है कि ये यहाँ पे इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट भी यहाँ पे 0 होता। तो ये बहरहाल ये तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर में मैंने लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। तो 1 पे यहाँ पे वैल्यू -1 है उसकी ए की, और A2 की वैल्यू 0.5 है, A-1 की 2.5 है, A-2 की वैल्यू 1 है। तो B2 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी B1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप कंसिडर करें, B1 की वैल्यू होगी A-1, यानी A-1 की वैल्यू को नेगेटिव कर दें। A-1 की वैल्यू है 2.5, तो यहाँ B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2.5। B2 की वैल्यू क्या होगी A-2, यानी A-2 की जो वैल्यू है उसको नेगेटिव कर दें। A-2 की वैल्यू 1 है तो ये -1 हो जाएगी। B-1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी -A1। A1 की जो वैल्यू है उसको नेगेटिव कर दें। A1 की वैल्यू है -1, तो B-1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये मैंने टेबल गिवन है, ये उसका प्लॉट है। ठीक है जी। तो ये टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी की बुनियाद पे आप अगर एक सिग्नल गिवन हो, उसके फोरियर सीरीज मालूम हो, तो
तो आप उसके टाइम रिवर्स वर्जन उसका जो है उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मीन्स कि अगर आपके पास एक सिग्नल के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मालूम है ए के है और y ऑफ टी दूसरा एक सिग्नल है उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट भी आपको मालूम है, उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है बी के, दोनों का पीरियड सेम है, पीरियडिक विद सेम पीरियड, x ऑफ टी y ऑफ टी का पीरियड सेम है, दोनों सिग्नल को x ऑफ टी y ऑफ टी को मल्टीप्लाई करने, x ऑफ टी और y ऑफ टी टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो जाए, वो हम नाम दे रहे हैं z ऑफ टी, और इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को नाम दे रहे हैं c ऑफ के। c के इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का नाम है, तो c के किसके इक्वल होंगे, ठीक है जी। तो देख लेते हैं कि z ऑफ टी जो फोरियर सीरीज जो इन दोनों का x ऑफ टी y ऑफ टी का मल्टीप्लिकेशन है उसको हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को हमने नाम दिया सी के, समेशन के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी के ई पावर जे के ओमेगा टी। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। अभी सी के हमने फाइंड करना है कि है क्या, लेकिन जस्ट उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को हमने नाम दे दिया कि सी के, ठीक है जी। z ऑफ टी इसके भी इक्वल है x ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई y ऑफ टी, x ऑफ टी इसके इक्वल है, k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a के ई पावर जे के ओमेगा टी, और y ऑफ टी उसको मैंने इस तरह लिख दिया है कि सॉरी यहाँ पे k अभी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे l होना चाहिए था, क्योंकि हमने इसके वेरिएबल को l का नाम दिए, ठीक है। तो ये k नहीं है, ये l है, ठीक है जी। l गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बी एल ई पावर जे एल ओमेगा टी। अगर आप इसको एक्सपेंड कर दें, ये a वाले टर्म्स को समेशन को एक्सपेंड कर दें, तो ये इस तरह की चीज़ ये आएगा a0 e पावर j0 ओमेगा टी, a1 e पावर j ओमेगा 1 टी, a2 e पावर j ओमेगा टी एंड सो ऑन। और b ये वाला इसको ओपन कर दे तो ये इस तरह आएगा, ठीक है जी। अभी इसका एक टर्म इसके तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसका ये वाला टर्म भी इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला भी इन तमाम से, ये सारे टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं लिखूं e पावर j2 ओमेगा टी, ये मैं कॉमन ले लूं, तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, a माइनस टू बी फोर, ठीक है जी। ये आप a माइनस टू ये वाला टर्म है e पावर माइनस j2 ओमेगा 2, और b4 वाला क्या होगा, b4 e पावर j4 ओमेगा टी। तो वो ये एक्सपोनेंट तो आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 माइनस 2 ओमेगा टी प्लस j4 ओमेगा टी, तो 4 माइनस 2 तो 2 ओमेगा टी। ऐसे ही ये माइनस ओमेगा टी और b 3 ओमेगा टी होगा, इसका जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा वो ऐड हो जाएंगे, तो ई जे 2 ओमेगा टी आ जाएगा। ऐसे इससे भी 2 ओमेगा टी आ रहा है, a1 b1 से भी 2 ओमेगा टी आ रहा है जो मल्टीप्लाई, a3 b माइनस 1 से भी, ऐसे ही ये जी ई पावर j3 ओमेगा टी प्लस ई पावर j4 ओमेगा टी, उनके भी टर्म्स आएंगे, ठीक है जी। ये हम कॉमन ले सकते। तो अगर आप देखें कि अगर मैं इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं, ये इसको, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं कि k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a के, ठीक है जी, b2 माइनस के ई पावर j2 ओमेगा टी। अगर आप देखें k की वैल्यूज अभी स्टार्ट कर दें 0 से, a0 b2 माइनस 0, ठीक है, इससे भी यही आएगा, a1 b2 माइनस 1 b1, a2 b2 माइनस 2 b0 हो जाएगा, a3 b2 माइनस 3 यानी b माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें की वैल्यूज डालते जाएं, साथ में ये टर्म आता जाएगा EJ2 ओमेगा टी, ठीक है जी। EJ3 के लिए ये लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और e पावर j4 के साथ भी ऐसे टर्म्स लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, ई पावर j5 ओमेगा टी, ये तो हो जाएंगी k की वैल्यूज़,
और मैं अगर ये लिखूं कि ये इसको z ऑफ t को मैं ऐसे लिखूं k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी के ई पावर जे के ओमेगा टी, ठीक है जी। तो ये अगर आप इसको कंपेयर कर दें तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये असल में सी के है, C2 की वैल्यू है, ये C3 की वैल्यू है, ठीक है। और ये साथ में ये वाला एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। अगर C2 की वैल्यू मैं फाइंड करूं C2 की, तो C2 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ये k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के बी टू माइनस के। अगर C3 में फाइंड करूं तो ये C3 इसके इक्वल होगा ए के बी थ्री माइनस के। C4 फाइंड करूं तो ये इक्वल होगा ए के बी फोर माइनस के। Cn किसके इक्वल होगा, k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के बी एन माइनस के, ठीक है जी। ये एक्सपोनेंशियल ये उसकी वैल्यूज़ हैं, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की वैल्यूज़ ये हैं, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट वो एक ओमेगा की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं के ओमेगा, तो के ये के की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फिर आगे 4 होगी 5, ये के की वैल्यूज हैं और ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, ठीक है। तो सी के किसकी इक्वल होगा, सी के वो इसकी इक्वल होगा, ठीक है जी। सी अगर मैं एन की उसको नाम दे दूँ तो ये इक्वल हो जाएगा के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के बी एन माइनस के। अगर मैं एन C10 फाइंड करूं तो ये हो जाएगा B10 माइनस के। तो अगर आप देखें इसको अगर मैं ऐसे लिखूं अपनी आसानी के लिए, C ऑफ n के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के बी एन माइनस के, तो इससे आपको क्या याद आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये कन्वोल्यूशन सम का फार्मूला आ गया, कन्वोल्यूशन सम का फार्मूला आ गया। यानी C के किसके इक्वल है, ए के कन्वॉल्व विद बी के। यानी अगर z ऑफ t आपके पास दो सिग्नल का x ऑफ t y ऑफ t दो सिग्नल का वो मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होंगे, उनके इंडिविजुअल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का कन्वोल्यूशन होंगे। z ऑफ t के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, x ऑफ t के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट और y ऑफ t के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का कन्वोल्यूशन सम होगा। आगे आप एग्जाम्पल देख लें तो शायद मज़ीद ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है जी। एग्जाम्पल ये है कि x ऑफ t हमारे पास इक्वल है cos पाई ऑफ t के, ठीक है जी। इसके ओमेगा हम फाइंड, ओमेगा किसके इक्वल है, पाई के, तो फंडामेंटल पीरियड किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। ओमेगा की वैल्यू पाई है तो पाई, तो t किसके इक्वल हो जाएगा 2। यानी एक साइकिल 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। ये एक सिग्नल ये एक साइकिल 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। वाई ऑफ टी दूसरा सिग्नल है, वो इक्वल है cos 1000 पाई टी। ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है, 1000 पाई के, और फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई 1000 पाई 1/500। यानी एक सेकंड, एक साइकिल कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, 1/500 सेकंड में, 1/500 सेकंड में, ठीक है जी। इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। एक्स ऑफ टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी, 1/2 ई पावर जे पाई टी प्लस 1/2 ई पावर माइनस जे पाई बाई टी पाई टी। वाई ऑफ टी को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 ई पावर जे 1000 पाई टी प्लस 1/2 ई पावर माइनस जे 1000 पाई टी, ठीक है। एक्स ऑफ टी के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट किसकी इक्वल है, a1 इक्वल टू 1/2 a माइनस 1 इक्वल टू 1/2। ये ए के आपके पास आ गए। वाई ऑफ टी के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट बी के है और वो किसके इक्वल है, 1000 इक्वल टू 1/2 a माइनस 1/1000 1/2। यानी के की वैल्यूज 1000 है और माइनस 1000 है, बाकी हर जगह पे बी के भी 0 है। ये उसका प्लाट है, ये ए के का प्लाट है, ये बी के का प्लाट है, ठीक है जी। ए के इज इक्वल टू 1 और -1 पे लोकेटेड है और उनकी वैल्यू है 1/2, और बी के 1000 और -1000 पे है और उसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे ये मल्टीप्लाई हुए हैं, तो उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होंगे, ये एक्स ऑफ जेड ऑफ टी, तो एक अलग सिग्नल क्रिएट हो जाएगा ना, cos
पाई टी इंटू कास 1000 पाई टी, इसके मल्टीप्लिकेशन आप फाइंड कर लें क्या आती है। ठीक है जी। तो उस सिग्नल को हमने नाम दिया जेड ऑफ टी। तो जेड ऑफ टी के फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होंगे? जेड ऑफ टी के फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को हमने नाम दे रहे हैं सी के, और वो हमने अभी देखा कि वो किसके इक्वल होंगे? ए के कन्वॉल्व विद बी के। तो इसका और इसका कन्वोल्यूशन ले लें। कन्वोल्यूशन ये उठ के पहले उठ के इसके साथ कन्वॉल्व होगा, ये पूरा ए के, फिर उठ के इसके साथ कन्वॉल्व होगा। और एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, हमें पता है कि एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ एन, यूनिट इंपल्स के साथ अगर कोई सिग्नल कन्वॉल्व हो तो वो किसकी इक्वल होता है? उसी सिग्नल के। अगर एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व हो डेल्टा ऑफ एन माइनस 10 शिफ्टेड यूनिट इंपल्स से, तो क्या हो जाता है कि वो सिग्नल भी शिफ्ट हो जाता है, एक्स ऑफ एन माइनस 10 की इक्वल हो जाता है। ऐसे ही अगर एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ टी माइनस 50, तो रिजल्टेंट क्या होगा? एक्स ऑफ टी माइनस 50। तो ये ए के इसके साथ कन्वॉल्व होगा, तो ये तो क्या है? डेल्टा ऑफ के माइनस 1000, के माइनस 1000 है ना, तो ए के माइनस 1000 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म किधर आ जाएगा? ये 0 वाला तो 1000 पे आ जाएगा, ये वाला 1000 प्लस 1 1001, और ये 1000 माइनस 1 99 पे। ठीक है जी। ये उठ के अभी इसके साथ भी कन्वॉल्व होगा, ये उससे कन्वॉल्व होगा, तो ये उठ के अब यहाँ पे डाल दें ए के कन्वॉल्व विद बी के। तो बी के तो एक्चुअली ये दो इंटीग्रल्स है ना, इसकी इक्वल है ना। ये क्या है? डेल्टा ऑफ के सॉरी डेल्टा ऑफ टी माइनस के माइनस 1000। ठीक है, डेल्टा ऑफ के माइनस 1000 प्लस डेल्टा ऑफ के प्लस 1000, ये बी के की इक्वल है। और ए के आप कन्वॉल्व कर दें इस दोनों साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ए इसके साथ कन्वॉल्व होगा तो ए के माइनस 1000 होगा, और इसके साथ कन्वॉल्व हो जाएगा तो ए के प्लस 1000 हो जाएगा। तो ये आपके पास ए के माइनस 1000 से जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, और इससे ये हो जाएगा। ठीक है। और सी 1001 1/4 की इक्वल होगा, ये 1/4 के। इस पे आप थोड़ा सोचें तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये आगे बहुत यूज़ होगी कम्युनिकेशन सिस्टम में। ये इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। यानी ये सिग्नल आपने उठा के, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था, इसको आपने उठा के हाई फ्रीक्वेंसी पे ले आए। ठीक है जी। इसकी फ्रीक्वेंसी पाई थी, आप अभी 1000 पाई पे ले आए। सिग्नल तो ये है ना, ये वाला उठ के आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी आपने ज़्यादा कर दी। ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम यही करते हैं कि किसी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, वॉइस सिग्नल है, उसको जब ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं कि किसी इस तरह हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसाइडल सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको हम कहते हैं कैरियर सिग्नल। ठीक है। तो ये वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल ये जस्ट वो प्रॉपर्टी के केस में आ गया तो उसमें ये आप समझ लें। ठीक है जी। कंजुगेशन एंड कंजुगेट सिमेट्री। कंजुगेशन और कंजुगेट सिमेट्री, ये आप थोड़ा समझे कि अगर ये एक्स ऑफ टी है ई पावर जे ओमेगा टी, तो एक्स कंजुगेट ये उसका सिंबल है। ठीक है जी। और एक्स ऑफ कंजुगेट किसके इक्वल होगा? ई पावर माइनस जे ओमेगा टी। अगर इसको आप ओपन कर दें तो ये आ जाएगा कास ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, और इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा कास ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी। सही है जी। कंजुगेट आपको पता होगा बेसिक मैथ्स की कि क्या होता है। ठीक है। एक्स ऑफ टी के अगर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है बी के, तो एक्स कंजुगेट ऑफ टी के फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होंगे? उसको फॉर एग्जांपल हमने नाम दिया है बी के का। ठीक है। फाइंड कर लेते हैं क्या होंगे। तो बी के इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन और वन टाइम पीरियड एक्स कंजुगेट ई पावर माइनस जे के ओमेगा टी डी टी। क्या कर लें कि टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ हैंड साइड, दोनों साइड पे कंजुगेट ले लें, तो ये बी के कंजुगेट हो जाएगा 1/t
इंटीग्रेशन ओवर वन टाइम पीरियड एक्स ऑफ एक्स कंजुगेट टी ई पावर माइनस जे के ओमेगा टी डी टी और कंजुगेट लेने होल, ठीक है। तो होल जब आप कंजुगेट लेंगे तो ए कंजुगेट बी कंजुगेट आ जाएगा। अगर आप ए कंजुगेट ऊपर उसके दूसरा कंजुगेट ले लें तो ये ए के इक्वल आ जाएगा, सही है जनाब। तो ये आ जाएगा 1 ओवर टी, इसके ऊपर तो दूसरा कंजुगेट आ गया तो ये तो एक्स ऑफ टी बन जाएगा। और यहाँ ई पावर माइनस जे के ओमेगा टी का कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट ये होगा ना, तो ये हो जाएगा ई पावर जे के ओमेगा डी टी। ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर टी। और अभी हम एक काम ये करते हैं कि फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट के फार्मूले से बनाने के लिए वहाँ पे यहाँ माइनस आता है जे के साथ, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं हम यहाँ माइनस जे और माइनस के ले लेते हैं, फिर भी प्लस आएगा, लेकिन वो फार्मूले से बनाने के लिए हम ये कर लेते हैं एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे माइनस ओमेगा डी डी टी, ठीक है जनाब। अभी हमें पता है कि ए के इसके इक्वल है 1 ओवर टी इंटीग्रेशन टी एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे के ओमेगा टी डी टी, सही है। ए माइनस के किसके इक्वल है, एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे माइनस के ओमेगा टी, तो ये जो है ये इक्वल होगा ए माइनस के, यानी कि बी कंजुगेट वो इक्वल होगा ए माइनस के। लेकिन हमें तो बी के चाहिए ना, बी के किसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, एक्स कंजुगेट के, ये तो हमने फाइंड कर दिए बी कंजुगेट के, बी कंजुगेट किसके इक्वल होगा। अभी बी के फाइंड कर लेंगे, दोबारा कंजुगेट ले लें तो ये बी के हो जाएगा और ये ए माइनस के कंजुगेट, यानी कि बी के इक्वल टू ए माइनस के कंजुगेट, ठीक है। यानी अगर आप एक्स ऑफ टी के फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हमें पता है तो आप फूरियर सीरीज उसका जो कंजुगेट होगा एक्स ऑफ टी कंजुगेट, उसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट किसके इक्वल होंगे, बी के इक्वल टू ए माइनस के कंजुगेट के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जनाब। तो इफ़ यहाँ आप अभी समझने की आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कि इफ़ एक्स ऑफ टी इज़ रियल, एक्स ऑफ टी इज़ रियल, अगर सिग्नल रियल होगा तो उसका कंजुगेट उसके इक्वल होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो होगा नहीं, तो दोनों क्या होंगे, कंजुगेट और सिग्नल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एक्स ऑफ टी इक्वल टू कंजुगेट ऑफ एक्स ऑफ टी, मीन के ए के will be equal to b k and a k will be equal to b k किसकी इक्वल है, a माइनस के कंजुगेट के, a के माइनस के कंजुगेट के ये इक्वल होगा, ठीक है जनाब। यानी a1 किसके इक्वल होगा, a माइनस 1 कंजुगेट के, a माइनस 1 किसकी इक्वल होगा, a1 कंजुगेट के, a माइनस 2 किसकी इक्वल होगा, a2 कंजुगेट के। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमें सिग्नल रियल है, हमें उसकी सिर्फ फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट के पॉजिटिव वैल्यूज पता हैं, तो हम उसके नेगेटिव साइड पे के नेगेटिव साइड पे भी उसकी फाइंड कर सकते हैं कि के माइनस 1 पे उस माइनस 1 पे क्या वैल्यू है, माइनस 2 पे, या सिर्फ नेगेटिव फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हमें पता है तो पॉजिटिव भी उसके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि a1 इक्वल है फॉर एग्जांपल 1 प्लस जे के, तो a माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, a1 कंजुगेट के, तो a1 कंजुगेट किसके इक्वल होगा, 1 माइनस जे। a2 अगर इक्वल है माइनस 2 प्लस जे, तो a माइनस 2 किसके इक्वल होगा, a2 कंजुगेट के, तो माइनस 2 माइनस जे। a3 अगर है माइनस जे, तो a माइनस 3 किसके इक्वल होगा, a3 कंजुगेट के, और a3 कंजुगेट किसके इक्वल होगा, j के। तो ये आप थोड़ा इस पे सोचें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इफ़ एक्स ऑफ टी इज़ रियल एंड इवन, अगर एक्स ऑफ टी रियल भी है और इवन भी है, क्या मतलब, यानी कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ माइनस टी यानी कि इसके ए के इक्वल टू ए माइनस के, और रियल से हमें पता है कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स कंजुगेट के,
तो अगर रियल भी है और इवन भी है तो क्या होगा कि x ऑफ t इक्वल टू विल बी इक्वल टू x कंजुगेट और विल बी इक्वल टू x ऑफ माइनस t के भी इक्वल होगा। रियल और इवन जब होगा सिग्नल तो ये कंडीशन होगी। इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होंगे a के, इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है a माइनस के कंजुगेट और ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है a माइनस के। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट ये मैंने डिफाइन किया कि ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट कंजुगेट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू इट, कंजुगेट ऑफ ए नंबर इक्वल टू इट मीन्स के a माइनस वन इक्वल टू a माइनस वन कंजुगेट। अगर किसी नंबर का कंजुगेट उसी के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि वो नंबर क्या है, रियल है। ठीक है, सो इट दिस मस्ट बी अ रियल नंबर, तो वो क्या होगा, रियल होंगे। अगर कोई सिग्नल रियल है और इवन भी है तो उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या है होंगे, रियल होंगे। इसी तरह अगर एक सिग्नल रियल है और वो आड है, रियल भी है और आड है, तो आड के मनी कि x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ माइनस टी, तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट उसके क्या होंगे, a के माइनस a माइनस के। और रियल से मुराद के x ऑफ t इक्वल टू इट्स कंजुगेट और आड यानी कि वो इक्वल होगा माइनस x ऑफ माइनस टी। तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट इसके क्या होंगे, इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है a के x कंजुगेट के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट a माइनस के कंजुगेट के और इक्वल टू इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट माइनस a माइनस के। तो इसको आप देखें कि इसका क्या मतलब है, मीन्स दैट कंजुगेट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए नंबर, कि अगर किसी नंबर का कंजुगेट लें तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। फॉर एग्जांपल अगर 1 प्लस जे है तो इसका आप कंजुगेट ले तो क्या होगा, 1 माइनस जे, तो ये तो इसके नेगेटिव के नहीं हुआ ना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। अगर कोई नंबर जे है और उसका आप कंजुगेट ले तो माइनस जे हो जाएगा, तो ये अगर ये a है तो ये किसकी इक्वल होगा, माइनस a की इक्वल होगा ना। तो मीन्स कि ये प्योरली इमेजिनरी होगा, यानी a माइनस वन इक्वल टू a टू जे, a माइनस वन कंजुगेट किसकी इक्वल होगा, माइनस टू जे के। सही है जी। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 और 2 जे ई पावर जे ओमेगा टी माइनस 1 और 2 जे ई पावर माइनस जे ओमेगा टी। a1 किसकी इक्वल है, 1 और 2 जे a माइनस वन और 2 जे के इक्वल है। तो ये क्या है, ये सिग्नल रियल भी है और इसके आड भी है, तो इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या है, वो प्योरली इमेजिनरी हैं, प्योरली इमेजिनरी हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो पार्शियल रिलेशन है या पार्शियल थ्योरम। पार्शियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप किसी सिग्नल का पावर फाइंड करें, ये पावर का फार्मूला है ना, आप याद करें, ये पावर का फार्मूला है, ठीक है। इंटीग्रेशन और वन टाइम पीरियड x ऑफ टी स्क्वायर डी टी और 1 और t से उस टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो इससे पावर फाइंड होता है ना। तो पावर किसके इक्वल है कि आप उसके फोरियर सीरीज़ के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम ले लें, तमाम फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम ले लें, ये इसकी इक्वल है पार्शियल्स के थ्योरम के हिसाब से। तो हम फाइंड कर लेते हैं ये ट्रू है नहीं है। तो यहाँ पे इसकी जगह x ऑफ टी की जगह इसकी फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं 1 ओवर टी इंटीग्रेशन ओवर टी, और x ऑफ टी की जगह हम ले लेते हैं समेशन के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a के ई पावर j के ओमेगा नॉट टी होल स्क्वायर डी टी। ठीक है जी। 1 ओवर टी, ये a के समेशन को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ई पावर j के ओमेगा नॉट टी और एब्सोल्यूट वैल्यू होल स्क्वायर। सही है। अभी इस पे अलग स्क्वायर ले लेते हैं और a के समेशन a के पर इसकी अलग एब्सोल्यूट वैल्यू और स्क्वायर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन वाली पे अलग ले लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो 1 के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम ये इससे एब्सोल्यूट वैल्यू और स्क्वायर से 1 आ जाएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर 1 बच जाएगा।
और 1 की इंटीग्रेशन t होगी तो 1/t और t कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास ये बच जाएगा। तो ये इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, तो ये तो प्रूव हो गया। अच्छा, अभी ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए और कि इसकी अफादियत क्या है समझने के लिए हम ये एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये कितनी ज़रूरी हैं ये प्रॉपर्टीज़। ये आपके बुक में ये एग्जांपल हैं, और भी हैं, आप देख लें इसको। सपोज वी आर गिवन द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ सिग्नल एक्स टी। एक सिग्नल एक्स ऑफ टी के बारे में हमें ये दर्ज झेल 5 बातें बताई गई हैं। पहली बात क्या है कि एक्स ऑफ टी इज़ अ रियल सिग्नल, ये एक रियल सिग्नल है। दूसरी बात कि एक्स ऑफ टी इज़ पीरियाडिक विथ पीरियड टी इज़ इक्वल टू 4 एंड फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए के, कि वो टाइम पीरियड उसका 4 है और उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का नाम ए के है। ए के इज़ इक्वल टू 0 फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि के की वैल्यूज़ 2 हो जाए या -2, 2, 3, 4, -2, -3, इसके लिए ए के 0 है, यानी सिर्फ ए 0, ए 1 और ए -1 ये इसकी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, बाकी ये हर जगह पे 0 है। द सिग्नल विथ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट बी के ई पावर -j π/2 के π/2 इंटू ए माइनस के इज़ आड। ये अगर दूसरा सिग्नल है और उसकी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ये है, वो आड है। और 5 उसका पावर फाइंड किया हुआ है, वो किसके इक्वल है, 1/2 के। तो एक्स ऑफ टी क्या है, फाइंड एक्स ऑफ टी। तो सबसे पहले हम इन फैक्ट्स को देखते हुए अपने लिए एक बना लेते हैं प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए कि एक्स ऑफ टी फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्स ऑफ टी क्या है। अकॉर्डिंग टू फैक्ट 1 क्या कहता है कि एक्स ऑफ टी रियल है, तो मीन्स के एक्स ऑफ टी विल बी इक्वल टू इट्स कंजुगेट। एक्स ऑफ टी विल बी इक्वल टू इट्स कंजुगेट। रियल सिग्नल है तो उसका वो अपने कंजुगेट की इक्वल होगा, तो इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए के है, तो ये ए माइनस के कंजुगेट के इक्वल होगा। ठीक है जी, एक्स ऑफ टी रियल, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट विल बी कंजुगेट सिमेट्रिक, इसको कहते हैं। चाहिए मैं भूल गया था उधर प्रॉपर्टी के दौरान बताते हुए कि इस तरह को अगर रिलेशन हो तो इसको कहते हैं कंजुगेट सिमेट्रिक। ठीक है जी। दूसरा फैक्ट क्या है कि t इज इक्वल टू टाइम पीरियड 4 के इक्वल है, t इज इक्वल टू 4, तो ओमेगा t हमें पता होता है कि वो 2 पाई के इक्वल है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी यानी 4, तो ओमेगा क्या है, π/2। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, π/2। अच्छा, तीसरे फैक्ट के मुताबिक कि हमारे पास सिर्फ 3 नॉन ज़ीरो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, और वो कौन से हैं, a1, a0, a1, ये 3 नॉन ज़ीरो हैं, बाकी फिर ये सिग्नल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है जी। और फैक्ट 5 के मुताबिक, 4 फिलहाल छोड़ दें, फैक्ट 5 के मुताबिक कि इसका पावर जो है वो 1/2 के बराबर है। अभी इससे पहली स्लाइड में हमने पढ़ा कि पार्शियल रिलेशंस के मुताबिक कि इसका पावर किसके इक्वल होगा, इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के सम के बराबर होगा, स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि a0 स्क्वायर प्लस a1 की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का स्क्वायर प्लस a-1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, ये इक्वल होगा 1/2 के। फैक्ट 4 क्या कह रहा है, फैक्ट 4 को थोड़ा आप देखें कि ए के अगर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है एक्स ऑफ टी के, एक्स ऑफ माइनस टी के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होंगे, ए माइनस के। अच्छा, ई पावर -j π/2 इंटू ए के, ये किसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हैं, ए के तो एक्स ऑफ टी के हैं, और साथ में ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टाइम शिफ्ट की प्रॉपर्टी देख लें कि यहाँ पे ई पावर -j ओमेगा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, टी की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है जी। तो कितने से शिफ्ट हुआ है एक्स ऑफ टी -1 से शिफ्ट हुआ है। ठीक है जी। अगर ये हो जाए ई पावर -j π/2 के, और यहाँ के की जगह माइनस के आ जाए, तो क्या होगा,
ये किसके, ये शिफ्ट भी हुआ है और रिवर्स भी हुआ है, एक्स ऑफ माइनस टी माइनस वन। ठीक है जी। तो यानी कि ए माइनस के तो माइनस टी के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, तो ये माइनस के की वजह से माइनस टी आ जाएगा, और टी तो नहीं है, ये तो टी माइनस वन है क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है, तो माइनस तो ऐसे ही रह जाएगा और टी की जगह टी माइनस वन। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी प्लस वन, यानी ये जो बी के है ये एक्स ऑफ माइनस टी प्लस वन के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हैं। ठीक है जी। इसलिए एक्स ऑफ टी चूंकि रियल है तो एक्स ऑफ माइनस टी मस्ट आल्सो बी रियल, ये रियल भी होगा, और यहाँ पे बताया हुआ है कि ये आर्ड भी है, रियल भी है और आर्ड भी है। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो सिग्नल रियल भी हो और आर्ड भी हो उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होते हैं, वो प्योरली इमेजिनरी होते हैं। रियल मीन्स के बी के इक्वल टू बी माइनस के ये कंजुगेट, और आर्ड मीन्स के माइनस बी माइनस के, यानी कि ये प्योरली इमेजिनरी होंगे। देयरफॉर बी ज़ीरो, उसके फोरियर सीरीज का ज़ीरो पे जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आर्ट की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि ये ज़ीरो पे ये ज़ीरो होगा। ठीक है जी। और बी माइनस वन इक्वल हो जाएगा माइनस बी वन, इट मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी। ठीक है जी। आल्सो अकॉर्डिंग टू फैक्ट 5, फैक्ट 5 के मुताबिक कि b माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी कि उसके टाइम शिफ्ट से उसके पावर में तो फ़र्क पड़ता नहीं है ना। अगर आप सिग्नल को शिफ्ट कर दें या रिवर्स कर दें उसका पावर तो सेम रहता है, तो ये उसका पावर सेम रहेगा 1/2। ठीक है जी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पार्सेवल थ्योरम बी वन होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। एज बी वन इक्वल टू माइनस बी वन, सो बी वन मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी। ये क्या होगा, वो इमेजिनरी होगा, बी वन की वैल्यू क्या होगी, इमेजिनरी होगी। देयरफॉर इट मस्ट बी इधर बी वन इक्वल टू जे बाई टू, अगर बी वन जे बाई टू होगा तो बी माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, ये बी माइनस वन की वैल्यू, अगर बी वन की वैल्यू जे बाई टू है तो बी माइनस वन की वैल्यू माइनस जी बाई टू होगी, अगर बी वन की वैल्यू माइनस जे बाई टू है तो बी माइनस वन की वैल्यू जे बाई टू होगी। ठीक है जी। तो ये तो बी वन की वैल्यू आ गई। अभी हमने एक्चुअली फाइंड करना है ए वन की वैल्यू, सॉरी ए के की वैल्यूज, ये तो बी के की वैल्यूज आ गई ना। तो अभी एक्स ऑफ टी माइनस वन उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या है, ई पावर माइनस जे ओमेगा के ए के, ये उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है एक्स ऑफ टी माइनस वन के, और ये इक्वल है बी के। एक्स ऑफ टी के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होंगे कि इसको एक्स ऑफ टी माइनस वन को एडवांस कर दो। ठीक है जी। तो एडवांस करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा, ई पावर जे ओमेगा के बी के से ई पावर जे ओमेगा के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। और बी के कुछ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें कि बी के इक्वल टू ई पावर माइनस जे ओमेगा के ए के, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाए तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये ए के किसके इक्वल आ जाएगा, इसके आ जाएगा। सही है। तो ये आप देखें ई पावर जे ओमेगा की वैल्यू पाई बाई टू है, तो ई पावर जे पाई बाई टू के बी के, तो ई पावर जे पाई की वैल्यू वन डाल दें, ई पावर जे पाई बाई टू वन बी वन किसके, और यहाँ पे ई पावर माइनस जे पाई बाई टू बी माइनस वन की वैल्यू माइनस वन डाल दें। अभी आप बी वन की वैल्यू डाल दें जे बाई टू, तो ई पावर जे पाई बाई टू इंटू जे बाई टू, ई पावर माइनस जे पाई बाई टू बी माइनस वन की वैल्यू डाल दें माइनस जे बाई टू, तो जे इंटू जे, इससे ई पावर जे बाई टू से क्या आता है, जे आता है। इसको आप ओपन करें, कास पाई बाई टू प्लस जे साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन होता है, तो जे रह जाएगा, और कास पाई बाई टू ज़ीरो होता है तो वो तो ज़ीरो हो गया, तो जे रह गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस जे, तो यहाँ जे स्क्वेयर माइनस वन और टू, और यहाँ माइनस जे
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जे स्क्वायर से माइनस आ जाएगा, तो ये भी -1/2। तो ये a1 की वैल्यू है और ये a-1 की वैल्यू है। तो x ऑफ t किसके इक्वल होगा? x ऑफ t इक्वल टू a1 e पावर j के ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू π/2 है और यहाँ -j ओमेगा 2, ओमेगा की वैल्यू π/2 है। ठीक है जी। a1 की वैल्यू डाल दें -1/2 e पावर j π/2 -1/2 e पावर -j π/2, ये इसकी वैल्यू a-1 की वैल्यू। तो -1/2 कामन लेने e पावर j π/2 प्लस e पावर -j π/2 ठीक। तो x ऑफ t किसकी इक्वल है? माइनस, ये किसका फार्मूला है? कास का फार्मूला है, ये माइनस कामन आ गया तो कास π/2t। या अगर आप ये वाली वैल्यूज़ डाल दें इसकी b में, ये वाली वैल्यूज़, तो क्या जाएगा? कास π/2। ठीक। तो ये आप बुक में भी सॉल्व हुआ है, आप इसको देख लें तो समझ आ जाएगी पूरी सीरीज कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने की। थैंक यू।